दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। पिछले 2 दिनों में यानी कि दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा में थे। सैनिकों के बीच में उन्होंने दीपावली का पर्व मनाया और जब आज गोवर्धन पूजा हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम यानी कि भगवान केदार की पूजा करने वो केदारनाथ पहुँचे। तो प्रधानमंत्री के 2 तीर्थ यात्रा और साथ ही सैनिकों के बीच में दीपावली के मौके पर दिए गए 2 भाषणों को डिकोड करते हैं कि वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर दीपावली का जो पर्व है वो सैनिकों के बीच में मनाते हैं और इससे पहले राजौरी और कई जगहों पर वो दीपावली का पर्व सैनिकों के बीच में मना चुके हैं। केदारनाथ भी वो बार बार जाते हैं लेकिन कोविड के कारण वो पिछले साल नहीं जा पाए थे, तो इस बार वो कोविड के मौके पर केदारनाथ धाम पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने भगवान का दर्शन किया। लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं प्योर पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो नौशेरा में जो प्रधानमंत्री का भाषण था और प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में उनके उत्साह, उनके मनोबल को बढ़ाने पहुँचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी सैनिकों के बीच में जाते रहे हैं दीपावली के मौके पर। और अगर उनके भाषण को देखें तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 2-3 बातें जो मुख्य तौर से कही। उनका कहना था कि जिस तरह से जो सैनिक हैं वो हमारे सुरक्षा कवच हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और किस तरह से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई जो 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने किया था, और किस तरह से नौशेरा जो है वो सिर्फ इस समय नहीं बल्कि आज़ादी के आंदोलन के समय से, जब पाकिस्तान ने पहली बार आज़ादी के आंदोलन के बाद जब देश आज़ाद हुआ था तो हमला किया था, तो उस समय भी नौशेरा ने जवाब दिया था। तो इसके साथ में प्रधानमंत्री ने जो नारी शक्ति है उसका अभिनंदन किया कि किस तरह से वुमेन पावर जो है वो अब सेना में उसे अस्थाई कमांड मिल गया है, और किस तरह से भारत की जो डिफेंस आत्मनिर्भरता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मोटा मोटी जो उनके भाषण का मुख्य मकसद था और जिस बात पे वो केंद्र उस भाषण का था वो किस तरह से हमारी आर्मी हमारी सुरक्षा करती रही है, किस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का मुंहतोड़ जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक को। तो प्रधानमंत्री का जो पहला भाषण था वो एक तरह से शौर्य, सैनिकों के मनोबल और एक तरह से कहें कि जो नेशनलिज्म का जो तड़का है, जिसके सहारे शौर्य के सहारे नेशनलिज्म का तड़का लगाने की कोशिश थी। दूसरा जो गोवर्धन पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री केदारनाथ गए और बाबा केदारनाथ से प्रधानमंत्री की पुरानी एक तरह से इक्वेशन है, क्योंकि उन दिनों में जब वो प्रचारक थे तो उस दौरान भी वो हिमालय पर काफ़ी दिनों में रहे थे और वहाँ पे उन्होंने साधना की थी, तो इसलिए वो केदारनाथ बार बार जाते हैं। और जब 2013 में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 2013 में जब यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई थी तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे किस तरह से वो भागे भागे यहाँ पर आए थे और केदारनाथ का रिकंस्ट्रक्शन करने की जो उनकी मंशा थी, जो उनका सपना था, वो आज पूरा हो रहा है। दूसरी बात जो उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, वो जो कहते हैं, जो कहावत है कि ये दोनों पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन अब उन्होंने उसको टर्न कर दिया है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के काम आई, क्योंकि टूरिज़्म के जो मौके हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसके जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पहाड़ में। तीसरी बात, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया और जो वहाँ पे साधु संत थे उनके बीच में एक मैसेज देने की उनकी कोशिश थी कि वो एक मैसेज दे रहे थे कि साधु संत किस तरह से सनातन परंपरा के कितने प्रमुख स्तंभ हैं, और उसके ज़रिए न केवल वहाँ पे जो बैठे साधु संत थे बल्कि देश भर में जो अलग अलग जगहों पे साधु संत हैं उन सबको वो एड्रेस कर रहे थे, उनको मैसेज दे रहे थे। अब इन दोनों भाषणों का, दोनों जो स्पीचेज हुई नौशेरा और केदारनाथ, इन दोनों का पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है? पॉलिटिकल रेलेवेंस हम समझते हैं इस तरह से, क्योंकि आप देखिए कि अगले साल यानी कि 3-4 महीने के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और वहाँ पर 2 राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें यूपी और उत्तराखंड, जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं। पहले राज्य की हम बात करते हैं, चूँकि केदारनाथ की बात हो रही है तो केदारनाथ से जुड़ा हुआ उत्तराखंड, जहाँ की केदारनाथ स्थित है। उत्तराखंड में जो सैनिक हैं, जो
सैनिकों का परिवार है वो एक वहाँ पे क्रूशियल वोट बैंक है, यानी कि 2.5 लाख तो ऐसे सैनिक परिवार हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो करीबन 15 से 20 लाख है। तो प्रधानमंत्री का नौशेरा जाकर वहाँ पर सैनिकों के बीच में दीपावली मनाना, उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड से जुड़ता है। दूसरा कनेक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय है उत्तराखंड की राजनीति में, जो पुरोहित पंडित और आस्था का जो विषय है, जिसके कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी गद्दी गई थी। वो मसला क्या था? 51 ऐसे जो तीर्थ स्थान हैं, जिसमें कि बद्रीनाथ से केदारनाथ से लेकर गंगोत्री यमुनोत्री जो 4 धाम हैं, और इसके अलावा ढेर सारे मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों का जो स्वामित्व है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक देवस्थान बोर्ड बना करके सरकार के हाथ में ले लिया था। यानी कि मंदिर में जो पूजा होती है, वहाँ पे जो चढ़ावा आता है, उन सब का जो दायित्व और उन सब की देख रेख जो करेगी वो सरकार करेगी उस देवस्थान बोर्ड के जरिए, जिसका कि वहाँ के उत्तराखंड के जो सारे धार्मिक गुरु थे उन लोगों ने विरोध किया। और विरोध यहाँ तक पहुँच गया कि जिसके कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री की गद्दी चली गई, क्योंकि जो हरिद्वार में बैठे हुए सारे, चाहे चिदानंद महाराज हों या फिर बाबा रामदेव हों या फिर ढेर सारे जो साधु संत हैं, उन सब ने एक तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कैंपेन किया था और बीजेपी हाईकमान को ये सूचना दी थी कि उत्तराखंड राज्य जो स्पिरिचुअल कैपिटल माना जाता है, अब वहाँ पे अगर साधु संत नाराज़ हैं और वहाँ पे अगर मंदिरों का जो स्वामित्व है वो अगर सरकार ले लेगी तो ये एक हिंदू समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। और बाद में आरएसएस ने भी इस पर टिप्पणी की। मोहन भागवत ने जो विजयादशमी का स्पीच था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से उत्तर के राज्यों में जो स्वामित्व है वो पंडितों के पास में है, मंदिरों के पास में है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में स्वामित्व जो है सरकार के पास में है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में एक बीजेपी रूल्ड स्टेट में अगर मंदिरों का स्वामित्व सरकार ले लेती है तो निश्चित रूप से न केवल हिंदू समाज बल्कि आरएसएस कोर कंस्टिट्यूएंसी वो सारे लोग नाराज़ थे। तो इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार चली गई, उनसे मुख्यमंत्री पद ले लिया गया। बाद में तीरथ सिंह रावत आए, जिन्होंने इस बात का भरोसा दिया कि उस देवस्थान बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो धामी सरकार आई, जो धामी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी कहा कि जो बोर्ड है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के आज के दौरे का मुख्य उद्देश्य, मुख्य संदेश यही था कि साधु संत जो हैं वो किस तरह से हमारी सनातन धर्म में हमारी जो संस्कृति है उसको बचा करके रखा हुआ है। उनको ये संदेश देना था कि इस सरकार में ऐसा कुछ भी अधार्मिक नहीं होगा और जो स्वामित्व का जो अधिकार है वो उन सब के पास में ही रहेगा। और ये कहा जा रहा है कि 30 नवंबर के आसपास जब चुनाव थोड़ा सा जोर पकड़ेगा तो उस बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और फिर से साधु संतों के पास में उसका स्वामित्व आ जाएगा। तो पहला जो मैसेज था वो साधु संतों के लिए। दूसरा जो मैसेज था वो आस्था धर्म के जो जिससे हिंदू समाज जुड़ा हुआ है उनके लिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से अयोध्या काशी का निर्माण हो रहा है। तो दूसरा मैसेज उन हिंदू समाज के लिए था। तीसरा मैसेज ये था कि जो कि आर्मी परिवार से, जो सेना से जुड़े हुए हैं, उनके लिए था कि किस तरह से सरकार उनकी कद्र करती है। दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री खुद जाकर आर्मी के बीच में अपनी दीपावली मनाते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस मौके पर सैनिकों के साथ में दीपावली मनाता है, उन्हें लड्डू खिलाता है, उन्हें मिठाई खिलाता है। तो एक तरह से उन सब के बीच में एक मैसेज कन्वे करना है। क्योंकि अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री की जो पॉलिटिक्स रही है वो 3 बातों पे टिकी रही है। सबसे पहला क्या है? शौर्य, नेशनलिज्म, जिसमें कि सेना और किस तरह से पराक्रम वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जिसका कि बार बार इस्तेमाल बीजेपी और प्रधानमंत्री करते रहे हैं। दूसरा मंदिर, यानी कि चाहे वो काशी हो, अयोध्या हो, राम मंदिर का निर्माण हो या फिर केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो या देश में अलग अलग जगहों पे मंदिर हैं, तो हिंदू संस्कृति को बचाने का जो प्रोटेक्टर का जो जिम्मा है वो बीजेपी के पास में है और इस बात का बार बार जिक्र होता है। तीसरा गाय, जिसके लिए अलग अलग राज्यों ने कानून बना दिया है कि आप गौवध करना न केवल जुर्म है बल्कि कोई भी अगर उसकी लिंचिंग करता है, कोई भी इस तरह के मामले होते हैं तो उसके खिलाफ कानून बन चुके हैं राज्यों में। तो 3 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिस पे कि प्रधानमंत्री की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं ड्राइव करती है नेशनल एस्पिरेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ में जो नेशनलिज्म का जो कार्ड है उसके जरिए वोट बैंक की जो राजनीति है वो भी ड्राइव होती है।
वैसे एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री इन मौक़ों पर सैनिकों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया और ख़ास करके जो आस्था का विषय है उसको भी और केदारनाथ को कैसे रिबिल्ड किया जाए इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन इसके साथ में उन्होंने थोड़ा थोड़ा राजनीति का तड़का भी लगाया। शंकर एनिमेस द प्रिंट, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने कमेंट्स रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।